बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्लूइड डायनेमिक्स। अब फ्लूइड डायनेमिक्स नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हम लोग फ्लूइड्स के मोशन को डिस्कस करने वाले। डायनामिक जो है, तो ये क्या है, ये हमारे पास काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, ये दो ब्रांचेस हैं किसकी, मैकेनिक्स की। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते थे, हम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं मोशन को। ठीक है। तो अब फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड्स क्या है, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। और डायनामिक्स हमारे पास क्या, हम इस चैप्टर के अंदर कंटिन्यूसली फ्लूइड के मोशन को स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। और उससे रिलेटेड हम डिफरेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्या है, जैसे बर्नौलीज इक्वेशन है, विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, जो कि आज का हमारा मेन लेक्चर भी है, विस्कोसिटी। ठीक हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं फ्लूइड्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लो कर सकते हैं, और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि फ्लो नहीं कर सकते, कैन नॉट फ्लो। कुछ मटेरियल्स फ्लो नहीं कर सकते। अब जो मटेरियल्स फ्लो नहीं कर सकते वो तो हमारे पास आ गए जी सॉलिड्स। सॉलिड्स हमारे पास जो है तो वो फ्लो नहीं कर सकते। और जो फ्लो कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हमारे पास एक आ जाता है जी लिक्विड्स, और एक आ जाता है गैस। अब ये दो हैं जो कि हमारे पास फ्लो कर सकते हैं, और ये जो है तो ये फ्लो नहीं कर सकता। कैसे, देखें। देखिए बच्चों, आपके पास एक बाल्टी है, ठीक है, उसमें आपने पानी ले लिया, और पानी को फ्लोर के ऊपर क्या कर दो, गिरा दो। जब आप पानी को फ्लोर के ऊपर गिराओगे तो क्या वो पानी एक ही जगह पे खड़ा रहेगा? नहीं ना, वो फैल जाता है ना। तो फैलना क्यों? क्योंकि वो फ्लो कर रहा है। तो लिक्विड्स एक्चुअल में फ्लो करते हैं। वहीं पे अगर आप उस बाल्टी को नीचे फेंको तो वो फ्लो करने की बजाय टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है। और सॉलिड्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकते। इस वजह से हम कहते हैं कि सॉलिड्स जो है तो वो मूव नहीं कर सकते, फ्लो नहीं कर सकते। बट गैस और लिक्विड्स जो है तो ये इनके अंदर पार्टिकल्स जो है तो वो मौजूद होते हैं, उनके अंदर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है तो वो वीक होती है, जिसकी वजह से वो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है। जैसे लिक्विड की अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, इस तरह अगर गैस की एग्जांपल समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने रूम के अंदर ना एक स्प्रे लाएं और स्प्रे कर दें। ठीक है। क्या होगा, थोड़े टाइम बाद पूरे रूम में उसकी स्मेल फैल जाएगी। ठीक है, उसकी खुशबू फैल जाएगी। ठीक हो गया। अब वो क्यों फैली? क्योंकि उन्होंने गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन की, जो स्प्रे के जो पार्टिकल्स थे। ठीक हो गया। और फिर वो गैस जो है तो चूंकि वो फ्लो करते हैं तो पूरे के पूरे रूम में फैल गई। तो हमें क्या देखने को मिला कि गैस भी फ्लो कर रही है। तो मतलब कि हमारे पास फ्लूइड्स जो हैं वो क्या कहते हैं, लिक्विड और गैस जो है तो वो हमारे पास फ्लूइड्स कहलाते हैं, क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास फ्लूइड का कॉन्सेप्ट था। अब बढ़ते हैं इनसे रिलेटेड, हमारे पास जो मेजर टॉपिक है, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है, जिसका नाम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड। देखो बच्चों, हम इंसान जब चलते हैं रोड के ऊपर, या गाड़ियां चलती हैं, या कोई भी चीज जब रोड के ऊपर ट्रैवल कर रही होती है, तो रोड जो है तो उनके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। ठीक हो गया। जो कि हमारे लिए पास क्या कहलाती है, रेजिस्टिव फोर्स कहलाती है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास फ्लूइड्स के अंदर भी एक रेजिस्टिव फोर्स पाई जाती है, क्योंकि फ्लूइड जो है तो वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करते हैं। वो चीज अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फ्लूइड जो है तो वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करते हैं, और उन लेयर्स के दरमियान एक फ्रिक्शन फोर्स होती है, और वो फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअल में हमें क्या कहना, हमारे पास कहलाती है विस्कोसिटी। ठीक है। मतलब लेट्स सपोज, मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे मेरे पास एक ग्लास है, और इस ग्लास के अंदर मेरे पास वाटर मौजूद है। ठीक है, यहां तक मेरे पास वाटर मौजूद है। अब बच्चों, आपने एक बात याद रखनी है कि वाटर इस तरह नहीं होता, बल्कि वाटर इस तरह लेयर्स की फॉर्म में इसके अंदर मौजूद होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 4 लेयर्स है वाटर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस ग्लास को टेढ़ा कर देता हूं। मैंने इस ग्लास को क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया। जब मैंने इसको टेढ़ा किया तो ऑब्वियसली इसमें से पानी निकल के बाहर जाएगा। तो अब होगा क्या कि मेरे पास ये वाटर जो है, तो क्या ये सारा का सारा पानी, जैसे कि हम एक बाल्टी के अंदर किसी पत्थर को रख दें,
तो जब मैं बाल्टी को यूं टेढ़ा करूंगा तो वो पत्थर क्या लेयर्स की फॉर्म में नीचे आएगा कि पूरा का पूरा पत्थर नीचे गिर जाएगा? जाहिर बात है पूरा का पूरा पत्थर नीचे गिरेगा ना। तो इसी तरह हमारे पास लिक्विड के अंदर ये चीज नहीं पाई जाती। लिक्विड के अंदर जो फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है वो कुछ इस तरह होता है, ठीक हो गया। मतलब यहाँ पे हमारे पास पहले एक लेयर गई, ठीक है, पीछे पीछे दूसरी लेयर जा रही है, फिर तीसरी लेयर जाएगी और फिर चौथी लेयर, मतलब 1 2 3 और 4। आप ग्लास में से पानी, ग्लास में पानी ले और उसको यूं टेढ़ा करें तो आप देखेंगे पानी जो है तो इस तरह स्लोप की तरह नीचे आएगा, जैसे आबशार से पानी नीचे गिर रहा होता है, ठीक हो गया। तो अब यहां पे इसका मतलब ये कि वाटर जो है वो लेयर्स की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर से फ्लो करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहली लेयर थी वो आगे चली गई है, 4 नंबर लेयर जो कि इस 3 नंबर लेयर के ऊपर पड़ी हुई थी, अब ये फ्लो करके, जरा इस कंसेप्ट को यूं समझे कि ये मेरे पास 3rd लेयर है, ये 4th लेयर है, ठीक है। अब ये 4th लेयर इसके ऊपर से यूं फ्लो करती हुई आगे गई, जैसे ये आगे जाएगी पीछे 3rd लेयर जाएगी, फिर 2nd लेयर, फिर 1st लेयर, ठीक है। अब देखें जो 4th लेयर इसके ऊपर यूं बिल्कुल पड़ी हुई है, जब ये आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे देखेंगे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड होगी कि नहीं होगी। इन्हीं लेयर्स के दरमियान बच्चों हमारे पास क्या होती है, एक फ्रिक्शन फोर्स है ये, और यही फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है इस विस्कोसिटी के लिए। सही हो गया। अब जिन लिक्विड्स के अंदर ये फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है तो उनकी विस्कोसिटी ज्यादा है, मतलब उनका गाढ़ापन ज्यादा है, उनकी डेंसिटी ज्यादा है। और अगर जिनके दरमियान ये फ्रिक्शन फोर्स कम है तो उनके दरमियान विस्कोसिटी कम है तो वो इजीली फ्लो करेंगे। जिनके दरमियान ये रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उनकी विस्कोसिटी ज्यादा है तो ये स्लोली फ्लो करेंगे। मतलब सिंपल सी अगर एक एग्जांपल लूं तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक ड्रॉपर के जरिए शहद को नीचे गिरा देता हूं, यहां से मैं वाटर को नीचे गिराता हूं। अब आप दोनों यहां से जो है तो फ्लो करते हुए नीचे आ रहे हैं। आप स्पीड देखेंगे, स्पीड जो वाटर का जो फ्लो होगा, मतलब लेट सपोज कि मैंने ये मेरे पास वाटर है, वाटर जो है तो यू नीचे आएगा फ्लोट करता हुआ, ठीक है। इस तरफ मेरे पास शहद आ गया, हनी, तो ये स्लो स्लो नीचे आएगा। सही हो गया। तो अब ये तेज क्यों आ रहा है, ये स्लो क्यों आ रहा है? क्योंकि हनी को अगर आप देखें तो आप ग्लास में, एक ग्लास में हनी को ले ले, एक ग्लास में वाटर को ले ले, दोनों को टेढ़ा कर दे, पानी जो है तो जल्दी गिरेगा, हनी जो है तो वो रेंगता रेंगता स्लो 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 स्लो, मतलब एक नखरे के साथ नीचे आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो ये लेयर्स के दरमियान की जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। विस्कोसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा, ये साइन है, इस तरह ये साइन है जिसको हम ईटा साइन कहते हैं, ठीक है। इससे हम लोग विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने लिखा कि ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट रिप्रेजेंट्स द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स। मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके दरमियान की जो रेजिस्टेंस है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो हम कहेंगे कि हम उसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक्चुअल में विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया। और इनकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वही एक्चुअल में विस्कोसिटी की वैल्यू होगी। अब आगे द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पास्कल सेकंड। उसके बाद पास्कल सेकंड जो है तो इसका एसआई यूनिट है। अब इसकी जो डेरिवेशन है वो आपके बुक में नहीं है, इसलिए मैं जो है तो इसकी डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहा, बस आपने इसका ये यूनिट याद रखना है। जो एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी होता है वो पास्कल सेकंड होता है। इसका एक और यूनिट है जिसको हम कहते हैं डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। एक ये यूनिट यूज होता है और यही डाइन सेकंड पर सेकंड स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है तो इसको हम पॉइज भी कहते हैं, ठीक है। तो पॉइज इक्वल होता है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब कि विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट जो है वो पास्कल सेकंड है और एक इसका पॉइज यूनिट भी यूज होता है, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब देखिए यहाँ पे कि मेरे पास ये जो विस्कोसिटी है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। विस्कोसिटी बच्चों, विस्कोसिटी जो है ना ये 3 चीजों पे डिपेंड करती है। मैं 1 बाय 1 तीनों को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। विस्कोसिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली ये डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक हो गया, जिनको कोहेसिव फोर्सेस भी लिखा जाता है, ठीक हो गया।
अच्छा, और उसके अलावा हमारे पास ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, टेम्परेचर। अच्छा, नेचर ऑफ मटेरियल की अगर हम बात करें तो देखें, मैंने अभी आपको दो मटेरियल यूज किए, मैंने एक शहद यूज किया, एक वाटर यूज किया। अब वाटर का लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन डिफरेंट है तो उसकी विस्कोसिटी डिफरेंट है, शहद की डिफरेंट होगी तो उसकी विस्कोसिटी डिफरेंट होगी। इसी तरह अब हम लोग जो लुब्रिकेट ऑयल्स यूज करते हैं, जो गाड़ियों में जो हम ऑयल यूज करते हैं, अब वो भी थोड़ा सा विस्कस होता है, अब उसकी विस्कोसिटी डिफरेंट है। ठीक हो गया, तो उनके जो लेयर्स के दरमियान की जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डिफरेंट होगी। गैसेस की अगर हम बात करें तो उनकी विस्कोसिटी डिफरेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम देखें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो देखिए बच्चों, लिक्विड और गैसेस को हम कहते हैं कि ये लिक्विड और गैसेस, ये दो चीजें हमारे पास फ्लूइड्स में आती हैं। ठीक है, अब इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं तो लिक्विड में थोड़ी मॉडरेट लेवल पे होती हैं, ना ज्यादा, मतलब मॉडरेट लेवल से मुराद के ना ज्यादा स्ट्रांग होती है ना ज्यादा वीक होती है। ज्यादा स्ट्रांग हो गई तो मतलब वो तो सॉलिड्स की कंडीशन आ जाती है, सॉलिड्स के अंदर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो लिक्विड के अंदर ना तो ये ज्यादा स्ट्रांग होती है और ना ज्यादा वीक होती है, क्योंकि वीक तो वो गैसेस में होती हैं। गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमें वीक देखने को मिलती हैं। ठीक हो गया, इसी वजह से ये इजीली फ्लो कर सकते हैं। फ्लूइड जो है तो वो गैसेस की तरह इजीली फ्लो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो गैसेस के कंपैरेटिवली वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती हैं। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी जो है तो वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया, तो विस्कोसिटी डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। और उसके बाद हमारे पास विस्कोसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अब टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करूं तो मेरे पास क्या होगा? ठीक है, अब टेम्परेचर को इंक्रीज करने से मेरे पास लिक्विड्स की विस्कोसिटी भी चेंज होती है और गैसेस की विस्कोसिटी भी चेंज होती है। ठीक है, अब लिक्विड्स की विस्कोसिटी जब मैं क्या करूं, चेंज इन टेम्परेचर करूं, तो आपने एक पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट अपने पास याद रखें कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन विस्कोसिटी, डिक्रीज इन विस्कोसिटी। अब ये क्यों? देखिए बच्चों, मेरे पास लिक्विड के अंदर जब हम लोग एक बीकर के अंदर हमने एक लिक्विड को ले लिया, अब जैसे जैसे हम लोग उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बच्चों लिक्विड के अंदर की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है वो वीक होना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होंगी तो उस फ्लूइड की जो है तो वो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी और वो जो है तो क्या करेगी, इजीली फ्लो कर सकेगी। ठीक हो गया, तो मतलब कि हमारे पास टेम्परेचर को इंक्रीज करने से लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं गैसेस की। बच्चों, गैसेस के लिए अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूं गैसेस के लिए, तो अब आपने याद रखना है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, increase in viscosity of gases। अब आप यहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि सोच रहे होंगे कि टेम्परेचर जब हम लोग लिक्विड में इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो गैसेस में तो और भी डिक्रीज होनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी उनकी विस्कोसिटी कम होती है। बट ऐसा नहीं होता बच्चों, हम लोग गैस को एक कंटेनर के अंदर जब ले लें तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, रैंडमली मोशन कर रहे हैं, बट वो इतना हाई फास्टली मूव नहीं कर रहे। ठीक है, बट उनका मोशन तो रैंडम ही है। बट जैसे ही हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को गेन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी को गेन करने से उनका जो वो मोशन है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी कोलिजन जो है तो वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोलिजन बढ़ने से उनकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया, तो आपने ये बात याद रखना है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से
लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज होती है और टेम्परेचर को इंक्रीज करने से गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास आज का पहला लेक्चर था जो कि विस्कोसिटी से रिलेटेड था। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर तो समझ आया है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर तो आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई पॉइंट अगर आपको समझ ना आया हो तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछा करें। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।